चीना पार्क बारातशाला प्रकरण में हालांकि टेंट हाउस संचालक संदेह के घेरे में है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व पार्षद मोहम्मद राशिद आरफी जब जानते थे कि इस बारातशाला में उनके ही वार्ड के दबे कुचले और मध्यम वर्गीय परिवार समारोह के लिए बुकिंग कराने आते हैं, तो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से जमे दोनों टेंट हाउस संचालक बारदाने के नाम पर मोटी रकम बुकिंग करने वाले से वसूलते थे, तो उन्होंने उन्हें हटाने के बजाय उन्हें ही मैदान के बुकिंग के नाम पर 1000 रुपये अतिरिक्त चार्ज लेना क्यों शुरू करवा दिया। पूर्व भाजपा पार्षद मोहम्मद राशिद आरफी एक तरफ तो यह कहते हैं उनके वार्ड की जनता गरीब है, उससे पूर्व पार्षद मोहम्मद सारिया टेंट हाउस संचालकों से मोटी रकम वारदाने के नाम पर वसूलते थे। ऐसे में जब मौका आया और वे पिछले कार्यकाल में पार्षद बने तो उन्होंने पूर्व पार्षद मोहम्मद सारिया के कार्यकाल के दोनों टेंट हाउस संचालकों को हटाया क्यों नहीं, बल्कि उल्टा बारातशाला की बुकिंग के नाम पर उन्हीं से 1000 रुपये किराया भी मैदान का लेना शुरू कर दिया। अपनी ही बात में पूर्व पार्षद राशिद आरफी को फंसता देख क्षेत्र में इस बात की जोरदारी से चर्चा है कि क्या दोनों टेंट हाउस संचालकों ने कमीशन बढ़ा दिया था, उन्हें हटाने के बजाय बारातशाला की जमीन पर 1000 रुपये बुकिंग का ठेका भी दे दिया। अब यह जांच का विषय है। हम जब पहले थे 10 सालों से तो कोई पैसे नहीं पड़ते थे। जब हम नहीं रहे इन 5 सालों में तो 1000 रुपये अवैध वसूली के तौर पे लिए जाने लगे। जबकि हमने नगर निगम में जानकारी की, कोई पैसा अगर यहाँ से नगर निगम जाता है, जमा होता है तो किस मद में होता है, तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। तो जो इससे पहले थे वो ही लेते थे 1000 रुपये। जब से मैं जीता हूँ तो मैंने आते ही ऐलान, तो जीतने में कोई वादा नहीं किया था मैं फ्री कर दूँगा, ये कर दूँगा। जब जीत के आ गए तब मैंने बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। जो अब तक के पैसे लिए जाते थे वो पैसे 1000 नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री में होगा जनता को। ये तो 1000 रुपये ये काहे के लिए जाते थे? 1000 रुपये अवैध वसूली होती थी। तो इसके लिए आप क्या कुछ खास कर रहे हैं क्या? अभी तो कागज़ मांगे हैं नगर निगम से, मतलब अगर नगर निगम में जमा हो रहे थे, जमा जबकि नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक अपनी मुतमईन होने के लिए अगर नहीं जमा हो रहे हैं तो कागज़ वो लिख के देंगे, पैसे नगर निगम में नहीं जमा हो रहे हैं तो हमको लिखित देंगे, फिर जो कार्रवाई हो सकती है वो करी जाएगी। साल भर में करीब 1.5-2 लाख रुपए तो आते ही होंगे। 1000 रुपये के हिसाब से 100 शादियाँ होंगे, 1 लाख सीधे सीधे हो गए। जबकि 365 दिन होते हैं, 365 में 30 ही दिन तो खाली रहता है। नहीं, वो तो उनका व्यापार है, ट्रेन वालों का, लैंड वालों का व्यापार है, वो अपना सामान लगाते हैं, उसका जो चार्ज पड़ता है वो लेते हैं। इसके लिए कोई चयनित है कि जो चाहे आप ला सकता है? नहीं, पास में है, दूसरा लाएगा, दूर से लाएगा, भाड़ा खर्चा होता है तो पास में ही आदमी कर लेता है तो कम पैसे में लग जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं कि इसमें भी कुछ हेरा फेरी? नहीं, इसमें तो आप पर्चा बना के देते हैं वो, जैसे 3 रुपये 4 रुपये जो भी कुर्सी होती है, जो मेज़ का चार्ज पड़ता होगा वो पर्चा बना के देते हैं। कंज्यूमर जो होता है उसको देते हैं, वो उसके समझ में आता है, 19-20 करके पैसे जमा कर देता है। तो आपने पता किया होगा इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? ये आप लोग को जानकारी तो होनी चाहिए ना। नहीं, भ्रष्टाचार में ये आप भ्रष्टाचार में मोहल्ले में सब लोगों से पूछिए कि 1000 रुपये अगर देते थे तो किसको देते थे। नगर निगम की जगह है, इस पे टेंट हाउस वाले अपना कब्जा कर रहे हैं, काम करते हैं। 18,000, 15,000, 20,000, 25,000 का पर्चा बनाते हैं। क्या उनसे कभी पार्षद जी ने पूछा? 10 साल वो पार्षद रहे, क्या उनसे पूछा कि आप ये नगर निगम की जगह पे 20,000, 25,000 का पर्चा बना रहे हो, ये क्या उचित है? क्या ये जायज़ है? एक गरीब आदमी जो 10,000 नहीं खर्चा कर सकता अपनी बिटिया की शादी में, वो 25,000 कैसे देगा? नगर निगम तो कुछ ले नहीं रही है कि जो पैसा लिया जाता था 1000 रुपया, वो भी सबसे नहीं लिया जाता था। जो संपन्न लोग होते थे उनसे लिया जाता था। वहाँ पर एक कर्मचारी लगा था 7,000 रुपये महीने का, उसको पैसा दिया जाता था। वहाँ की साफ़ सफाई कराई जाती थी, पानी की व्यवस्था कराई जाती थी, लैट्रिन बाथरूम साफ़ कराए जाते थे, रंग रोगन कराया जाता था। ये पैसा उसमें यूज़ होता था। ये क्या इस बारातशाला में मीटर नहीं होना चाहिए? मीटर लगा होना चाहिए ना। जब टेंट वाले और यहाँ के जनप्रतिनिधि उस बारातशाला को मुक्त कर रहे हैं
तो बिजली कहाँ से देते हैं आप? एक पावर भी लगवा लीजिए, एक पावर भी लगवा लीजिए जिससे वहाँ की पंखा चल सके, लाइटें जल सकें। आप कटिया लगवा के वो बड़ा साला चलवा रहे हैं, उचित है ये? हमारे द्वारा 5 किलो का वहाँ पर पावर मांगा गया था किसको से, इसकी मैंने फाइल बनवाई थी, लेकिन क्योंकि नगर निगम का था, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था वो जो पावर मिलता। जब हमें अनुमति मिलती मैरिज हॉल बनाने की तो हम पावर भी लगवाते। तो आप उस पर चर्चा करिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर कोई बड़ा विषय नहीं ना। कोई